नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए एसएससी जीडी भर्ती 2024 के रिगार्डिंग यहां पर एक नोटिस नहीं, पूरा पीडीएफ जारी हो चुका है। अब उस पीडीएफ के अंदर क्या खुशखबरी है, जब आप वीडियो पूरा देखोगे तब आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके साथ साथ वीडियो के लास्ट में मैं आपको रिजल्ट के बारे में भी बताऊंगा कि रिजल्ट आपका कब तक जारी हो सकता है और कट ऑफ आपका कितना ज्यादा बढ़ सकता है। कट ऑफ के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ साथ आपको यह भी बताना है कि सर हम इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमारा पीईटी पीएचडी कट ऑफ से इतना नंबर ज्यादा है, तो क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता? हमारी ये कैटेगरी है, हमारा ये एरिया है, हम यहां से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। हो सकता है थोड़ा रिप्लाई आने में आपको देरी हो सके, लेकिन प्रत्येक बच्चे को रिप्लाई मिलेगा। आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024 के रिगार्डिंग जो पीडीएफ जारी हुआ है उस पीडीएफ के बारे में। तो यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पीडीएफ आपको सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल रही है। मैं पूरा इसके अंदर जो सारी बातें है वो अच्छे से समझाने वाला हूं। एक बार आप पीडीएफ देख लीजिए। इस पीडीएफ के अंदर आपको क्या चीजें दे रखी है, इसके अंदर आपको जो आपके ट्रेनिंग है उसके बारे में जानकारी दे रखी है कि जो कांस्टेबल जीडी की ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होने वाली है और रिजल्ट कब तक आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 मतलब जो नई वाली वैकेंसी है, अगर इसकी तैयारी में लगे हुए हैं और आप अपनी तैयारी बिना मॉक टेस्ट लगाए कर रहे हैं, बिना प्रैक्टिस सेट लगाए कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी व्यर्थ है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप अन्य बच्चों से कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। क्योंकि फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे आपको पता चलता है कि किस एग्जाम में कितने कितने सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, उन सब्जेक्ट से कितने कितने सवाल पूछे जाएंगे, उन सवालों का क्या लेवल होगा। इसके साथ साथ जो आप बार बार मिस्टेक करते हैं उस मिस्टेक को आप पहचान पाओगे और उसको सही कर पाओगे, और इसके साथ आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर पाओगे, जिससे आपको बहुत सारा फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप भी फ्री के अंदर मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, फ्री के अंदर प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2024 के नाम से ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएंगी। ये हमारी खुद की एप्लीकेशन है। लगभग 5 लाख बच्चों ने इसको डाउनलोड कर रखा है। 4.5 स्टार की रेटिंग है। 16,000 बच्चों ने इसको रेटिंग दी है। ठीक है, इसको अगर आप सीधा नाम से सर्च करोगे तो नाम से मिल जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ वहां से जाके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, जो घबरा रहे हैं कि सर वहां पर किस प्रकार एग्जाम होगा, किस प्रकार सवाल पूछे जाएंगे, कंप्यूटर स्क्रीन किस प्रकार से दिखाई देगी, किस प्रकार कंप्यूटर को हैंडल करना होगा, किस प्रकार यहां पर पेपर हम दे सकते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस यहां पर आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको सारा कुछ बता रखा है कि भाई कितने सवाल होंगे, कितने आपके सब्जेक्ट होंगे, और इसमें जैसे मार्क फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन है, इरेज वाला ऑप्शन है, प्रीव्यू वाला है, सेव एंड नेक्स्ट वाला है, सबमिट वाला है, इनका कैसे यूज किया जाता है, कैसे दूसरे सब्जेक्ट में पहुंचा जाता है, सारा कुछ अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता चल जाएगा। रियल सीबीटी बेस्ड एग्जाम के ऊपर ये आधारित है। जैसा आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होता है उसी को मद्देनजर रखते हुए इसको डिजाइन किया गया है। इसके अंदर 100+ मॉक टेस्ट आपको फ्री के अंदर मिल जाएंगे। पिछले साल के जो पेपर है वो मॉक टेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर फ्री के रूप में आपको फ्री में मिल जाएंगे। 2015 से लेकर 2024 तक के पुराने जितने भी पेपर है वो मॉक टेस्ट के रूप में मिलेंगे। इसके साथ साथ प्रत्येक घंटे टेस्ट दे सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट के टॉपिक क्विज लगा सकते हैं, ऑल इंडिया रैंक जान सकते हैं। तो ये सारा जितना भी मटेरियल है इसका कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है, ये सारा कुछ आपको फ्री में अवेलेबल करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और इन 5 लाख बच्चों में आपको भी शामिल हो जाना है जो इसका डेली फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो आपका ट्रेनिंग है वो कब से स्टार्ट होने वाला है और कट ऑफ कितना ज्यादा बढ़ सकता है और फाइनल रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे, ये पूरी पीडीएफ है जो मेरे पास पड़ी है। मेरे को ये सबसे पहले मैं आपको ये जो है यूट्यूब के ऊपर सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके ऊपर अंदर मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, पूरा यहां पर जितने भी आपके ट्रेनिंग शेड्यूल है यहां पर ये इसके अंदर बताया गया है। अब यहां पर आप देख सकते हैं एक आपका आरटीसी चित्तौड़, ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं बेसिक ट्रेनिंग कांस्टेबल जीडी, ठीक है, जीडी वाले बच्चों की जो 2023-24 वाले है, इसका 710 बच्चों की कैपेसिटी रहेगी और 44 वीक की ट्रेनिंग रहेगी। ट्रेनिंग आपकी जून 2025 से लेकर 1 मार्च 2026 से आपकी चलेगी, मतलब जून 2025 से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आप सोचेंगे कि सर यहां पर चित्तौड़ के अंदर कौन से बच्चों का यहां पर ट्रेनिंग होगा, बीएसएफ होगा, सीआईएसएफ होगा, सीआरपीएफ होगा, आईटीबीपी होगा, तो ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद में पहले आप डेट देख लीजिए। जैसे आरटीसी नीमच है तो आरटीसी नीमच के अंदर कांस्टेबल जीडी वाले बच्चे हैं, इनके 1800 बच्चों की कैपेसिटी रहेगी यहां पर, और यहां पर 44 वीक की ट्रेनिंग रहेगी। शेड्यूल आप देख सकते हैं 21 अप्रैल 2025 से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहां पर अलग अलग है
सभी का, जैसे बीएसएफ वालों का अलग दिन से ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है, सीआईएसएफ वालों का अलग हो रहा है, सीआरपीएफ वालों का अलग हो रहा है, एसएसबी वालों का अलग हो रहा है, आईटीबीपी वालों का अलग हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे आरटीसी नीमच है, तो यहां पर 1800 बच्चों की ट्रेनिंग होगी, 44 वीक की ट्रेनिंग चलेगी, 21 अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 तक ये चलेगी, ठीक है। इसके बाद में यहां पर अगर आप आगे बढ़ोगे, आरटीसी अवधि के अंदर यहां पर टोटल 500 बच्चे जो कांस्टेबल जीडी के रहेंगे, उनकी ट्रेनिंग होगी, 44 वीक की ट्रेनिंग चलेगी, 21 अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी, ठीक है। इसके बाद में आरटीसी पीजीएम के अंदर यहां पर टोटल जो कांस्टेबल जीडी वाले हैं 1200 बच्चों की ट्रेनिंग होगी, 44 वीक की ट्रेनिंग चलेगी, 21 अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 तक ये ट्रेनिंग होगी। इसके बाद में अगर आप आगे बढ़े तो आरटीसी श्रीनगर के अंदर कांस्टेबल जीडी वाले 800 बच्चे रहेंगे, 44 वीक की ट्रेनिंग चलेगी, 21 अप्रैल 2025 से मार्च 2026। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आरटीसी राजगीर के अंदर यहां पर आप देख सकते हैं कांस्टेबल जीडी के 1600 बच्चों की ट्रेनिंग होगी, 44 वीक की ट्रेनिंग चलेगी, 21 अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं आरटीसी अमेठी का, तो यहां पर आप देख सकते हैं कांस्टेबल 1200 बच्चों की यहां पर ट्रेनिंग होगी, 44 वीक की ट्रेनिंग चलेगी, 21 अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2025, ठीक है। तो यहां पर सारा कुछ वीडियो में आपको दिखा रहा हूं। यह लातूर है, लातूर में यहां पर कोई मतलब किसी बच्चों का यहां पर नहीं होगा। इसके बाद जैसे आरटीसी जोधपुर है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कांस्टेबल जीडी वाले बच्चों की 1600 बच्चों की ट्रेनिंग होगी, 44 वीक की ट्रेनिंग चलेगी, ट्रेनिंग स्टार्ट होगी आपकी 21 अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026, ठीक है। तो पूरा मैंने आपको शेड्यूल बता दिया है, पूरा मैंने आपको पीडीएफ दिखा दिया है। अब आपको मैं ये बता देता हूं कि जो ये आरटीसी है, इनमें किन किन का ट्रेनिंग होगा, जैसे बीएसएफ वालों का होगा या सीआईएसएफ वालों का होगा या सीआरपीएफ वालों का होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे आरटीसी नीमच है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, तो यहां पे बीएसएफ बॉर्डर सेक्रेटरी पोस्ट के जवानों की बेसिक ट्रेनिंग के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है, ठीक है। हो सकता है बीएसएफ का होता है, होने को किसी का भी हो सकता है अगर आरटीसी खाली है तो, ठीक है। वैसे मुख्य तौर पे यहां पे बीएसएफ का होता है। इसके बाद आरटीसी कोयंबटूर है, तो इसमें दक्षिण भारत में यह है सीआरपीएफ और अन्य सीएपीएफ बलों के जवानों की ट्रेनिंग के लिए जाना जाता है। आरटीसी अमेठी है, तो यहां पर सीआईएसएफ वालों, ठीक है। आरटीसी ग्वालियर है, सीआरपीएफ और बीएसएफ। आरटीसी श्रीनगर है, तो इसमें आईटीबीपी। आरटीसी राजगीर बिहार है, तो एसएसबी। आरटीसी लातूर महाराष्ट्र है, तो सीआरपीएफ और बीएसएफ की होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये पूरा एक साथ अगर आप इस पीडीएफ का निचोड़ देखना चाहते हैं तो मैंने यहां पर पूरा लिख रखा है कि जैसे किन किन की ट्रेनिंग कहां कहां पर कब कब होगी, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं। अब ये तो हो गई ट्रेनिंग की बात। अब बात करते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल तो ये भी बन रहा होगा कि सर अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ, आप ट्रेनिंग बता रहे हैं। तो ट्रेनिंग भी मैंने आपको बता दी है, लेकिन रिजल्ट भी आप जान लीजिए, ठीक है। तो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैंने आपको कब का दिखा दिया था, सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल के ऊपर ये पीडीएफ आपको देखने को मिली थी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जो भी मेरे पुराने वीडियो उसके अंदर। अब जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं वो क्या करते हैं, यहां से क्या करते हैं, पीडीएफ के स्क्रीनशॉट लगाते उठाते हैं और ये अपने चैनल के ऊपर बताते थे। कोई दिक्कत नहीं है, यूज कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं, जैसे 9 नंबर पॉइंट में आप देखोगे 39 दिन का ट्रेनिंग हुआ था, फिजिकल हुआ था एसएससी जीडी वालों का, और 8 नवंबर 2024 को ये सारा कुछ समाप्त हो चुका था। 10 दिन के अंदर सारा डेटा एसएससी को दिया जाएगा। इसके बाद में 14 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, एसएससी के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी आपका 22 नवंबर 2024 से लेकर 7 दिसंबर 2024 के बीच में किसी भी एक डेट में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। लगभग 64 दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट जारी होने का, ठीक है। तो ये सारा डिटेल भी आप देख सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि आपका कट ऑफ, बहुत ज्यादा डाउट है। तो फ्रेंड्स कट ऑफ के मैं पूरा आपको बताने वाला हूं। आपको कमेंट में ये भी बताना कि सर हम इस स्टेट से, हमारा पीटी पीएचडी से इतना नंबर ज्यादा है, तो क्या सिलेक्शन हो सकता है। मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं जैसे एसएससी जीडी भर्ती 2024 कट ऑफ, अगर कट ऑफ का अंदाजा लगाए तो सबसे पहले 2024 से पहले की जो स्थिति है वो आपको देखना पड़ेगा। 2024 से पहले क्या होता था, 40,000 बच्चे, जैसे कोई वैकेंसी आती थी 40,000, फिजिकल के लिए 8 गुना बुलाते थे, 2.5 गुना की मेरिट बनती थी, लगभग 1 लाख बच्चों की मेरिट बनती थी अगर 40,000 वैकेंसी हो तो, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा स्थितियां परिवर्तन हो चुकी है। 2024 में क्या हुआ था, फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तीनों प्रोसेस एक साथ होने की वजह से उन बच्चों को भी मौका मिला जिसका कट ऑफ से लगभग जैसे 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर, 6 नंबर तक प्लस है, ठीक है। वो तीनों पोजीशन, तीनों चीजें देख सकता है, जैसे फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये कब कब होने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर फ्रेंड्स इससे क्या होगा, अब एक चीज आप समझना, ये थोड़ा सा आप दिमाग लगाना कि जैसे कोई कट ऑफ जाती है 140 नंबर के ऊपर, ठीक है, और एक बच्चा है जिसके 144 नंबर है, एक बच्चा है जिसके 155 नंबर है, ठीक है। तो आप बताइए अगर
पिछली बार की जैसी वैकेंसियां होती थी उसके हिसाब से जाता, अगर मेरिट जाती तो सबसे पहला ये 140 144 नंबर वाला कैंडिडेट कब का निकल जाता, छट जाता, ठीक है, और ये 155 नंबर वाला फाइनल तक चला जाता, ठीक है। अब की बार क्या हुआ, ये तीनों प्रोसेस एक साथ होने की वजह से इस कैंडिडेट को भी मौका मिल रहा है, 144 वाले को भी और 155 वाले को भी, ठीक है। अब मान लीजिए एक परिस्थिति इस प्रकार बनती है कि 144 वाला बच्चा है, ये फिजिकल, मेडिकल, डीवी, आर्मी, मतलब सारा कुछ तीनों जो आपकी प्रोसेस है ये तीनों प्रोसेस को क्लियर कर लेता है। और 155 नंबर वाला, मैं एक आपको आइडिया बता रहा हूं कि 155 नंबर वाला मान लेते हैं कि जैसे फिजिकल में रह जाए या मेडिकल में रह जाए, ठीक है। इस वजह से आपके कट ऑफ के ऊपर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आप कमेंट में बताना। अब आप बोलोगे कि सर आपने 155 वाले को ही क्यों निकाला, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस बार क्या हुआ था कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पेपर में बढ़िया है, वो उनकी रनिंग बढ़िया नहीं हो पाई थी। रनिंग में आपने देखा होगा जो मतलब पेपर वाला बंदा है वो क्या करेगा, पहले पेपर की तैयारी करेगा, और जो एवरेज बच्चा है वो दोनों चीजें साथ लेकर चलेगा। तो पेपर वाला बच्चा क्या कर रहा था, रनिंग की तैयारी नहीं की थी, तो इस वजह से आपने देखा होगा 100 बच्चों में से 20 बच्चे 25 बच्चे ही फिजिकल पास कर रहे थे, मेडिकल पास कर रहे थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास कर रहे थे, ठीक है। तो ये स्थिति बनी हुई थी। और इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अपना मेडिकल पॉइंट क्लियर करने में टाइम नहीं मिला था, जैसे अचानक से फिजिकल, मेडिकल और डीवी एक साथ होने की वजह से, जैसे उनमें जैसे डीएनएस की किसी कैंडिडेट में प्रॉब्लम है, मतलब मेडिकल की जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो कैंडिडेट क्या सोचता है कि जैसे मैं पेपर पास कर लूंगा तो मैं ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर करवा लूंगा, पहले ही मेडिकल में जाने से पहले ही ये चीजें क्लियर कर पाऊंगा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि फिजिकल जैसे रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद में ये तीनों प्रोसेस एक साथ कर दी थी, इस वजह से बच्चे को समय नहीं मिला, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे जिसके ज्यादा नंबर है, अगर उसके कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से फ्रेंड्स कट ऑफ आपका अब ज्यादा नहीं बढ़ने वाला। अब मैं एक बार आपको और एक रीजन बता देता हूं। इस बार क्या हुआ था, लगभग 100 बच्चों में से लगभग 20 या 25% आपने देखा होगा कि बच्चे पास हो रहे हैं। पिछले बार भी आप देख सकते हैं एब्सेंट कितने हैं, 3,68,000 में से पिछली बार जो 2023-22-23 वाली वैकेंसी है, इसमें 1 लाख प्लस 1,01,346 बच्चे तो एब्सेंट थे, ठीक है। कितने बच्चे थे टोटल, 3,68,000। 3,68,000 में से लगभग 1 लाख बच्चे एब्सेंट है, और आपके इस बार कितने बुलाए गए, 3,51,000। तो लगभग लाख बच्चे तो इसमें भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 लाख बच्चे तो लगभग 2,50,000 बच्चे अभी शेष बचते हैं, ठीक है। अब 2,50,000 का फिजिकल होता है, फिजिकल में अब मान लीजिए जैसे 100 बच्चों को बुलाया जा रहा था, तो लगभग 100 बच्चों में से जो फिजिकल क्लियर कर रहे थे वो लगभग 20 या 25 बच्चे ही क्लियर कर पा रहे थे। तो आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितना ज्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। क्वालिफाई आप देख सकते हैं 1,46,000 के करीबन बच्चे क्वालिफाई हुए, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा डेटा नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने बच्चे को बुलाया गया है, कितने बच्चे फिजिकल पास किए हैं, ठीक है, वो सारा मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर जैसे एब्सेंट रहे हैं लगभग 28% माने तो लगभग 98,000 के करीबन बच्चे होते हैं, इसका 28% निकालोगे, ठीक है। प्रेजेंट यहां पर लगभग कितने रहे, प्रेजेंट यहां पर 73%। अगर 73% निकाले तो 2,50,000 या 2,60,000 मान लीजिए, ठीक है। क्वालिफाई करे तो लगभग यहां पर 25% आप कर लीजिए, इसका 25% तो लगभग होता है कितना, यहां पर 2,50,000 कर लीजिए, और 2,50,000 का 30% निकाल लीजिए आप, 25 नहीं तो 30 निकालिए, लगभग 75,000 होते हैं। और आपकी वैकेंसी कितनी है, यहां पर आप देखोगे 46,617 है, तो कट ऑफ के ऊपर असर पड़ेगा, ठीक है। लगभग यहां पर दो बच्चों से एक सीट के ऊपर 2 बच्चों से कम का कंपटीशन है, तो आपका कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। आपका इतना अब इस बार कट ऑफ नहीं बढ़ने वाला। तो मैंने आपको सारा रीजन बता दिया है, कट ऑफ के ऊपर ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुके हैं, तो वो आप देखिए, मैंने उसमें सारे स्टेट का कट ऑफ बता रखा है। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके साथ साथ जो नए बच्चे हैं मैं उनको फिर से बता देना चाहता हूं, अभी से तैयारी करोगे तो ही सिलेक्शन होगा। जिनका 1, 2, 3 नंबर तक प्लस है वो नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी में लग जाए, और नेक्स्ट वैकेंसी के लिए हम आपकी पूरी मदद कर रहे हैं, ठीक है। मदद आपको इस एप्लीकेशन से सारी कुछ मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।